डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह राजपूत। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि किस कृषि जींस के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। इसके साथ ही हम जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सरसों, आलू, जीरा, उड़द, कपास और ज्वार की। इसके अलावा और भी कई जींसों के भाव आप मंडी खबर कार्यक्रम में जान सकेंगे। साथ ही साथ बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से भी भाव पर चर्चा होगी। तो चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। सरसों के भाव में उठापटक जारी। लखनऊ मंडी में 5,940 रुपए पर हुए सौदे। सूरत मंडी में चमके तो फैजाबाद मंडी में घटे आलू के दाम। जयपुर मंडी में स्थिर भाव पर हुआ कारोबार। राजकोट मंडी में 21,600 रुपए रहा जीरे का भाव। जोधपुर मंडी में 22,250 रुपए पर हुई खरीद। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सरसों को लेकर चर्चा कर लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को सरसों की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो मंडियों में इसके भाव चढ़ते उतरते रहे। सरसों के कारोबार पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। सरसों की आवक इन दिनों मंडियों में सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 17 दिसंबर को सरसों का भाव रहा 5,575 रुपए। 18 दिसंबर को इसके सौदों में 295 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद सरसों का भाव 5,280 रुपए पर आ गया। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में सरसों के भाव को देखें तो यहां 17 दिसंबर को सरसों का भाव था 5,716 रुपए। 18 दिसंबर को इसकी कीमत में 104 रुपए का उठाव आया और भाव 5,820 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में स्थिरता रही। यहां दोनों दिन यानी 17 और 18 दिसंबर को इसका भाव 5,940 रुपए पर बरकरार रहा। पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में 17 दिसंबर को सरसों का भाव रहा 6,050 रुपए, जो कि 18 दिसंबर को 50 रुपए घटकर 6,000 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 132,59,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान सरसों की पैदावार 126,43,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिनमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की एमएसपी साल 2023-24 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो सरसों पर आपने रिपोर्ट देख ली और एमएसपी क्या रहे वो सब आपने जाना। सरसों पर ज्यादा जानकारी के लिए अब रुख कर लेते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। सर, आपको क्या लगता है मौजूदा हालातों को देखते हुए सरसों के बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सरसों की मंडियों में आवक की बात करते हैं तो आवक बिल्कुल पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है जी। जहां तक घरेलू स्तर पर पैदावार की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले पैदावार में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। घरेलू मांग की ओर नजर डालते हैं तो वहां पे हम देख रहे हैं कि हमें आंशिक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन निर्यात मांग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3% तक का सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो इसका एमएसपी बढ़ाया है वो जो सरसों के किसान है उसके लिए काफी ज्यादा सकारात्मक कदम के रूप से देखा जा सकता है। किसानों को जो है इससे बाजार में फसल बेचने में काफी ज्यादा आसानी रहेगी। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं, इसलिए किसान भाई बहन सरसों में तेजी करके चल सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि साहिल गोयल जी ने भी बताया कि फंडामेंटल्स जो है वो तेज बने हो। सर, किसानों को आगे के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी?
तो किसान भाई बहन सरसों के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं दिसंबर जनवरी की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 300 से 350 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। ठीक है, तो जैसा कि सर ने बताया कि अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं तो वो अपना स्टॉक अभी रोक कर चल सकते हैं और तेजी आने पर उसे निकाल सकते हैं। चलिए, सरसों को लेकर आपने जानकारी प्राप्त कर ली, अब आलू को लेकर जानकारी साझा कर लेते हैं। बुधवार को मंडियों में आलू के सौदे उठापटक के साथ हुए, वहीं कृषि उपज मंडियों में इसकी आवक अभी सामान्य दर्ज की गई। आलू के बाजार पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 17 दिसंबर को आलू का भाव रहा 2150 रुपए, जो कि 18 दिसंबर को 200 रुपए की बढ़त के बाद 2350 रुपए पर पहुंच गया। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इस दौरान आलू के सौदे तेजी के साथ हुए। यहां 18 दिसंबर को इसका भाव 100 रुपए उछलकर 1400 रुपए से 1500 रुपए पर पहुंच गया। जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में आलू की खरीद फरोख्त बिना किसी फेरबदल के साथ हुई। यहां 17 दिसंबर को आलू का भाव रहा 1400 रुपए, जो कि 18 दिसंबर को भी 1400 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में आलू का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहां 17 दिसंबर को इसका भाव रहा 1900 रुपए, जो कि 18 दिसंबर को 100 रुपए टूटकर 1800 रुपए पर आ गया। आलू की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान आलू की पैदावार लगभग 570.49 लाख टन होने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण बिहार और पश्चिम बंगाल में आलू की पैदावार में आई कमी का दर्ज होना है। कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। तो आलू को लेकर आपने रिपोर्ट देख ली, इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए साहिल गोयल जी का रुख कर लेते हैं। सर, क्या लगता है आलू के भाव आगे की ओर जाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आलू के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर जो है स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि कुछ मंडियों के अंदर नई फसल आने के बाद से थोड़ी बहुत तेजी जरूर देखी गई है। जहां तक घरेलू स्तर पर पैदावार की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में पैदावार हमें बढ़ते हुए दिखाई दी है, और इसके अलावा घरेलू मांग में भी हमें जो है लगभग 2% तक का सुधार देखने को मिला है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो आलू के अंदर एक हमें आंशिक तेजी की उम्मीद लग रही है। ठीक है, तो आलू के अंदर आंशिक तेजी की उम्मीद लग रही है। सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल, किसान भाई बहन आलू के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं दिसंबर जनवरी की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 40 से 60 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। और अगर बाजार भाव यहाँ पे स्थिर रहते हैं, टिकते हैं और घरेलू मांग में थोड़ा बहुत भी इजाफा आता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 80 से 100 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। ठीक है, तो जैसा कि सर ने बताया कि जनवरी तक 40 से 60 रुपए कुंटल की तेजी जो है यहाँ पर दिख रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बाजरे को लेकर बातचीत कर लेते हैं। गुजरात की दीसा मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,900 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 3,450 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में रहा 2,500 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 2,620 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए, वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी जीरे। तब तक बने रहिएगा दूरदर्शन किसान के साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान।
देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे उड़द के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं जीरे को लेकर। कृषि उपज मंडियों में जीरे की आवक सामान्य दर्ज की गई। हाजिर भाव को देखा जाए तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में जीरे का भाव रहा 21,600 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में जीरा 31,000 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 22,250 रुपए पर हुए। वहीं बात अगर जीरे के निर्यात की जाए तो भारतीय मसाला बोर्ड से की गई हाल ही की जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2022 से 23 के दौरान 1,86,509 टन का जीरा निर्यात किया है, जबकि साल 2023 से 24 के दौरान जीरे का निर्यात 1,65,269 टन का हुआ है। तो जीरे को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं और एक बार फिर से चलते हैं हम साहिल गोयल जी के पास। सर, आपसे सवाल है कि जीरे के भाव की स्थिति किस तरह की रह सकती है आगे चलकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जीरे के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो जीरे के फंडामेंटल काफी मजबूत बने हुए हैं। हम देख भी रहे हैं पिछले 6 से 8 महीने के दौरान जीरे के अंदर एक अप ट्रेंड बना हुआ है। पिछले 5 सालों के दौरान भी हमने देखा है कि भावों के अंदर हमें लगातार वृद्धि ही दर्ज होते हुए दिखाई दी है। इसका मुख्य कारण ये है कि भारतीय जीरे को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा पसंद भी किया जाता है और साल दर साल निर्यात मांग भी इसकी बढ़ते हुए दिख रही है। फिलहाल अगर मैं घरेलू स्तर पर मांग की बात करता हूँ तो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3% तक का सुधार है और निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ोतरी ही देखी गई है। ओवरऑल फंडामेंटल बेस काफी ज्यादा मजबूत बना हुआ है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को जीरे के अंदर तेजी की ही सलाह रहेगी। ठीक है, तो जैसा कि सर ने बताया कि फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना हुआ है और जीरे में तेज़ी आने वाले समय में देखी जा सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मसूर को लेकर चर्चा कर लेते हैं। इसके भाव को लेकर जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की आगर मंडी से, जहां पर मसूर का भाव रहा 6,171 रुपये। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में ये भाव रहा 6,800 रुपये। वहीं उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में ये भाव रहा 6,760 रुपये। पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में भाव रहा 9,800 रुपये और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए सेब को लेकर आपके साथ जानकारी साझा कर लेते हैं, इसके भाव को लेकर चर्चा कर लेते हैं, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। हरियाणा से शुरुआत करते हैं। यहाँ के गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव रहा 7,500 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 6,500 रुपये। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में ये भाव रहा 8,000 रुपये। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में ये भाव रहा 7,150 रुपये और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। आगे बढ़ते हुए उड़द को लेकर अब हम चर्चा कर लेते हैं, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, आवक किस तरह की है। तो आपको बता दें कि इन दिनों मंडियों में उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में उड़द के भाव की अगर हम बात करें तो ये रहा 7,730 रुपये। केरल की पलक्कड़ मंडी में अगर हम उड़द के भाव की बात करें तो इस पर नजर डालेंगे, ये रहा 12,500 रुपये। साथ ही अगर हम रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की वजीरगंज मंडी का तो इस दौरान उड़द के सौदे यहाँ 7,500 रुपये पर हुए। बात अगर उड़द की पैदावार की जाए तो घरेलू स्तर पर इस साल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। वहीं कृषि मंत्रालय ने कुछ समय पहले ही अनुमान को जारी किया, जिसके मुताबिक साल 2024 से 25 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 12,09,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज की बात की जाए तो ये 23,19,000 टन हुई थी। यहाँ आपको बताते चलें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024 से 25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिल पाएगा और इसके साथ ही आय में भी वृद्धि होगी और इन 14 खरीफ फसलों में उड़द भी शामिल है। उड़द का
एमएसपी साल 2023 से 24 के दौरान 6,950 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024 से 25 के दौरान 450 रुपए बढ़ाकर 7,400 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। तो उड़द को लेकर अभी हमने आपको काफी सारी जानकारी दी। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए साहिल गोयल जी का रुख कर लेते हैं, जो कि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, क्या लग रहा है, जो उड़द के भाव हैं, जो बाजार है, आगे किस ओर जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम उड़द के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। हालांकि कुछ मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता में सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च गुणवत्ता की फसल इस वर्ष देखने को मिली है। इसके अलावा घरेलू स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि मांग जो है अच्छी बनी हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में लगभग 2% तक का सुधार देखने को मिला है और निर्यात मांग में भी आंशिक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। आगे फेस्टिवल मांग के अंदर भी ऐसा लग रहा है कि डिमांड थोड़ी बहुत उठती हुई दिखाई देगी। पिछले साल की तुलना में लगभग 2% वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को उड़द में तेजी की सलाह रहेगी। तो जैसा कि साहिल गोयल जी ने बताया कि आने वाले समय में उड़द में तेजी देखने को मिल सकती है और 2% की वृद्धि हो सकती है। चलिए अब आगे आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम कपास का हाल। तब तक बनी रहेगा हमारे साथ और देखते रहिएगा दूरदर्शन किसान। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा, पूरा वही खाता। सभी कृषि जिंसों का खेत से मंडी तक का पूरा सफर। देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंडी खबर। चलिए अब बात कर लेते हैं कपास को लेकर, इसके भाव को लेकर। मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बुधवार को एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में कपास का भाव रहा 7,200 रुपए। वहीं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में कपास के सौदे 7,220 रुपए पर हुए, जबकि तेलंगाना के आदिलाबाद मंडी में कपास 6,910 रुपए पर बिकी। इसके अलावा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024 से 25 के प्रमुख कृषि फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जो जारी किया गया और इसके मुताबिक घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार में इस साल कमी देखने को मिल सकती है और इसका सीधा सीधा असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। 2024 से 25 के दौरान खरीफ कपास की पैदावार 299,26,000 गांठ होने का अनुमान जताया गया, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ कपास की उपज 325,22,000 गांठ रही थी। तो साहिल गोयल जी हमारे साथ लगातार बने हुए। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कपास का भाव जो है या बाजार है वो आगे किस ओर जाता हुआ दिख रहा है, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कपास के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। कुछ मंडियों के अंदर आंशिक नरमी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है, या हम ये कह सकते हैं कि ऊपरी स्तरों से हमें मुनाफा वसूली होते हुए दिखाई दी है। इसके अलावा हम देखते हैं कि घरेलू मांग के अंदर भी पिछले 3 से 4 महीने के दौरान कुछ आंशिक गिरावट देखी गई है। यही एक मुख्य कारण है कि ज्यादातर मंडियों के अंदर हमें नरमी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। आगे सीजनल डिमांड भी ज्यादा निकल कर आने की उम्मीद नहीं लग रही है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 3% तक गिरावट की उम्मीद लग रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को कपास के अंदर बिकवाली की ही सलाह रहेगी।
ठीक है, तो ये तो बात रही कपास की। अब आगे बढ़ते हैं, अनार को लेकर कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अनार के अगर भाव की बात करें तो यहाँ पर 7,500 रुपये पर अनार बिका। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इसका भाव रहा 12,000 रुपये। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसका भाव रहा 4,000 रुपये। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 7,200 रुपये। और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम आपको बताते हैं नींबू के बारे में, नींबू के भाव के बारे में। गुजरात की राजकोट मंडी में नींबू का भाव रहा 4,000 रुपये। पंजाब की जलालाबाद मंडी में इसका भाव रहा 5,500 रुपये। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 3,000 रुपये। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा 5,900 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। नींबू को लेकर जानकारी आपने ले ली, अब मूली को लेकर भी आपको कुछ जानकारी साझा कर देते हैं। गुजरात की दाहोद मंडी में मूली का भाव रहा 1,000 रुपये। इसके साथ ही पंजाब की लुधियाना मंडी में इसका भाव रहा 500 रुपये। राजस्थान की जोधपुर मंडी की अगर बात करें तो 700 रुपये पर मूली बिकी। वहीं उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में इसके भाव की बात करें तो ये रहा 985 रुपये। तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए अब आखिर में हम बात कर लेते हैं ज्वार को लेकर। कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया, जिसके मुताबिक आपको बता दें कि साल 2023 से 24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 9,23,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है और इसका सीधा असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताज़ा आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो साल 2023 से 24 के दौरान ज्वार की कुल उपज 47,37,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 38,14,000 टन रही थी। फिलहाल मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य बनी हुई है और हाजिर भाव पर अगर हम इसके नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 18 दिसंबर को गुजरात की राजकोट मंडी में इसके भाव पर नजर डालें तो ये रहा 3,600 रुपये। इसके साथ ही महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात कर लेते हैं। ज्वार की खरीद यहाँ पर 4,850 रुपये पर हुई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में ज्वार के सौदे 3,371 रुपये पर हुए। तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए, साहिल गोयल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ज्वार का जो बाजार है वो आगे कैसा रह सकता है, किसानों के लिए क्या आपकी सलाह रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो हम देख रहे हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में 3% तक का सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा जो इसकी सीजनल डिमांड नवंबर से फरवरी माह के बीच में रहती है, उसके अंदर भी लगभग 2% तक वृद्धि होने की उम्मीद लगाई जा रही है। निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को ज्वार के अंदर तेजी में बने रहने की सलाह रहेगी और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि साहिल गोयल जी ने बताया कि ज्वार को लेकर आगे डिमांड बढ़ सकती है, फायदे का सौदा रह सकता है। चलिए अब जाते जाते आइए जान लेते हैं कि आज के मंडी खबर प्रोग्राम में क्या है विशेषज्ञ की सलाह। जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को सरसों के ऊपर ही विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। देखिए सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट ने इसका जो एमएसपी बढ़ाया है, ये किसानों के लिए एक अच्छा खासा सकारात्मक कदम के रूप से देखा जा सकता है और इसको किसानों को जो है बाजार में बेचने में भी आसानी रहेगी। इसके अलावा जो घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग है सरसों की, वो हमें लगातार बढ़ते हुए दिखाई दी है। पिछले वर्ष की तुलना में भी हमें जो है काफ़ी ज़्यादा सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। उत्पादन क्षमता भी पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए दिखाई दी है। इस वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च गुणवत्ता की फसल देखने को मिली है। इसके कारण इसके भावों को भी जो है लगातार सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए किसान भाई बहन सरसों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दे सकते हैं। आने वाले समय में ये किसानों के लिए एक अच्छा खासा फायदे का सौदा भी रहेगा। चलिए, साहिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कृषि जिंसों पर ये अहम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो हम उम्मीद करते हैं अगर आपको ये दोबारा से कार्यक्रम देखना है तो आप इस कार्यक्रम को देखने के लिए YouTube पर जाकर
इस दिखाए जाने वाले QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर एक बार फिर से इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और ये तमाम जानकारी एक बार फिर से हासिल कर सकते हैं। चलिए आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।